अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। मौलाना बदरुद्दीन अजमल स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। एक ऐसी शख्सियत है, एक ऐसा नाम है जो भारत में बहुत ज़्यादा मकबूल है, बहुत ज़्यादा मशहूर है, मुसलमानों के यहाँ भी मकबूल है और हिंदुओं के यहाँ भी। दूसरे लफ्ज़ों में इन्हें एक गैर मुतनाज़ शख्सियत कह सकते हैं। मौलाना की मकबूलियत और शोहरत की कई वजूहात है और उनमें अहम यह है कि मौलाना मुतज़ाद सिफ़ात के हामिल हैं। वो सियासत करते हैं, तिजारत के हवाले से बहुत ज़्यादा मशहूर है, फ़रोग़ एजुकेशन और तालीम पर काम करते हैं, असरी तालीम को फ़रोग़ देते हैं, दीनी तालीम को फ़रोग़ देते हैं। इसके अलावा यतीमों बेवाओं के काम आते हैं, बड़े पैमाने पर सोशल वर्क करते हैं, रिलीफ़ का काम करते हैं, बाज़ाबातकारी का काम करते हैं। हम जहद खसूसियात की वजह से और हर मैदान में काम करने की वजह से मौलाना को मकबूलियत हासिल है और वजह यह है कि मौलाना हर एक के लिए काम करते हैं। लेकिन मौलाना को भी अब बदनाम करने की या इनको फंसाने की साजिश की जा रही है। इन पर भी फ़िरका परस्तों की नज़र चढ़ गई है और इन्हीं वजूहात के पेश नज़र मौलाना की सरपरस्ती में चलने वाले एक फ़ाउंडेशन पर दहशतगर्द एजेंसियों से, दहशतगर्द ग्रुपों से फ़ंड लेने का इल्ज़ाम लगाया गया है। मौलाना तालीम, सोशल वर्क और रिलीफ़ का काम 2-3 NGOs और ट्रस्ट के ताउन से करते हैं। मौलाना की सरपरस्ती में चलने वाले NGOs और ट्रस्ट में 2 सबसे अहम हैं। एक मरकज़ुल मारिफ जिसके तहत रिलीफ़ का काम होता है, इसके अलावा एजुकेशन का काम होता है, और दूसरा अहम इदारा है अजमल फाउंडेशन। अजमल फाउंडेशन पर इल्ज़ाम लगाया गया है कि कुछ दहशतगर्द गिरोहों और ग्रुपों से उसने फ़ंड वसूल किया है और इसी बुनियाद पर गुवाहाटी के एक थाने में उनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज की गई है, जिसमें इल्ज़ाम लगाया गया है कि अजमल फाउंडेशन ने दहशतगर्द ग्रुपों से फ़ंड वसूल किया है और उसको उन्होंने इल्लीगल एक्टिविटीज़ के लिए ख़र्च किया है, इसलिए इनकी तहक़ीक़ात होनी चाहिए। यह भी इल्ज़ाम लगाया गया है कि FCRA की इन्होंने खिलाफ वर्जी की है। आइए पहले बताते हैं कि मामला क्या है। लीगल राइट्स ऑब्जर्वेटरी नाम की एक NGO है, ये एक लोकल NGO है जो आसाम में काम करती है। इस NGO ने पिछले दिनों एक ट्वीट करके मौलाना बदरुद्दीन अजमल पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि अजमल फाउंडेशन को बरतानिया और तुर्की के कुछ दहशतगर्द गिरोहों से ताल्लुक़ रखने वाले एजेंसियों से फ़ंड मौसूल हुए हैं और ये फ़ंड 55 से 59 करोड़ रुपए तक है और उसमें से 2 करोड़ रुपए खर्च हुआ है। उस रिपोर्ट में ये तो दावा नहीं किया गया कि मौलाना अजमल को या अजमल फाउंडेशन को जो फ़ंड मिला है उसका उन्होंने भारत में इल्लीगल एक्टिविटीज़ में या दहशतगर्दाना सरगर्मियों में ख़र्च किया है, उसको सर्फ किया है। लेकिन इल्ज़ाम ज़रूर लगा दिया गया है उस रिपोर्ट में कि मौलाना अजमल के फ़ाउंडेशन को तुर्की और बरतानिया की उन एजेंसियों से फ़ंड मौसूल हुआ है जिनका ताल्लुक़ दहशतगर्द ग्रुपों से है। और उसी रिपोर्ट की बुनियाद पर एक शिद्दत पसंद हिंदू जिसका नाम है सत्यरंजन बोरा, उसने गुवाहाटी थाना में FIR दर्ज करा दिया है। और अब इस FIR पर BJP के रहनुमा और जो BJP के वज़ीर है हेमंत बसोरमा, वो भी खुलकर आ गए हैं और उन्होंने कहा है कि इस पूरे इल्ज़ामात की तहक़ीक़ होनी चाहिए। मरकज़ से भी उन्होंने इल्ज़ाम की तहक़ीक़ करने की कोशिश की है। इस पूरे मामले पर मौलाना बदरुद्दीन अजमल का भी रद्द-ए-अमल सामने आया है और उन्होंने कहा है कि सब इल्ज़ाम झूठ है, हकीकत के ख़िलाफ़ है और मुझे बदनाम करने की साजिश है। आइए पहले सुनाते हैं कि मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने इस ताल्लुक़ से क्या कहा है। देखो, ये 100% झूठा ब्लेम है। हमको, मुझे, मेरे अजमल फाउंडेशन को और मेरे UDF को, पार्टी को बदनाम करने के लिए ये एक इंटरनेशनल साजिश हेमंत विश्व शर्मा साहब ने इसको गढ़ा है आसाम में। इससे पहले कर्नाटका में हुआ, आप लोगों ने देखा, कांग्रेस के लोगों को ED के जरिए से ब्लैकमेल करने की कोशिश किया गया। महाराष्ट्र में इस तरीके से हुआ, कांग्रेस के लोगों को, शिवसेना के लोगों को ED के जरिए से डराने की, धमकाने की कोशिश की। जैसे ही हेमंत विश्व शर्मा साहब को अब तक यकीन नहीं था कि हम लोग महागठबंधन के अंदर कांग्रेस और UDF एक हो जाएगी, जैसे ही हम लोग 3 दिन पहले UDF के साथ मिलके, कांग्रेस के साथ मिलके हम लोग BTAD के इलेक्शन के अंदर उतर गए, एक साथ में हम लोग 4-4 लोग जाने लगे, तो उसके बाद उनका जो पुराना साजिश का जो उनका दिमाग है वो चलने लगा और उन्होंने इसको इंटरनेशनल टेरर बना दिया। तो आजकल किसी एक आदमी के बोलने से ये टेररिज्म नहीं हो जाता, नहीं प्रूफ हो जाता। होम मिनिस्ट्री इसके अंदर पूरा का पूरा इन्वॉल्व है। गवर्नमेंट का काम है, अगर उन्होंने ऐसी कुछ बात करी है तो गवर्नमेंट का होम मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट से उसका क्लियर वर्जन मांगा जाए। हम भी मांगते हैं कि होम मिनिस्ट्री के लोग सामने आए और आने के बाद जो भी हमसे पूछना है, क्योंकि बगैर होम मिनिस्ट्री के 1000%
इंक्वायरी के बगैर ये FCR का पैसा कहीं जा नहीं सकता, कहीं आ नहीं सकता, एक पैसा कहीं यूटिलाइज नहीं हो जा सकता। इसलिए इसको एक इंटरनेशनल मामला बनाने की ज़रूरत नहीं है। वो पॉलिटिकल मामले के लिए इस चीज़ को करना चाहते हैं। मैं अपने मीडिया के भाइयों से सारे ऑल इंडिया लेवल पे कहना ये चाहूँगा, आप लोग को चाहिए तो आप अपने लोगों को भेजिए अजमल फाउंडेशन में। वहाँ के जो कुछ है वो आप देखिए अपने हाथ से, अपने मुंह से सुनिए वो लोग का क्या करने का तरीका है, क्या काम है, कितने पैसे अब तक आए नहीं आए, हम हर एक को नहीं बता सकते। यकीनन गवर्नमेंट का कोई भी डिपार्टमेंट आएगा, वी आर ओपन फॉर दैट, हम उनको दिखाने के लिए तैयार है, हमारा कोऑपरेशन उनके साथ पूरा का पूरा तैयार है। लेकिन ये जो इस वक्त हुआ है ये सिर्फ इसलिए कि मैं डर के घर में बैठ जाऊं और कांग्रेस के साथ अलायंस न करूं, क्योंकि कांग्रेस और UDF एक होने के बाद असम के बीजेपी गवर्नमेंट को खतरा है कि उनकी गवर्नमेंट खत्म हो जाएगी। इसलिए वो इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर रहे हैं। लेकिन आजकल मीडिया का ज़माना है, हर मामले में आके हेमंत विश्व शर्मा का चैनल ही बोलता है, हर मामले में आके हेमंत विश्व शर्मा का चैनल आगे बढ़ बढ़ के डिबेट कराता है, कोई और दूसरा चैनल कराता नहीं है। इसका क्या मतलब है? उनका पर्सनल ग्राज है जो मेरे से निकालना, वो बदला लेना चाहते हैं। तो इसीलिए अभी उन्होंने आज रिपुन बोरा साहब जो आसाम के प्रेसिडेंट है कांग्रेस के, उनको भी धमकी दे दिया कि उनको मैं मशवरा दूंगा कि वो इस मामले में अलग रहे, नहीं तो अजमल के मामले में वो भी इन्वॉल्व हो जाएंगे। इसका मतलब इन्वॉल्व कराने वाले वही है, सबसे पहले न्यूज़ में देने वाले भी वही है, बोलने वाले भी वही है, फॉलो अप करने वाले भी वही है। तो इसलिए ये मामला ऐसा नहीं है, हम उनके खिलाफ भी कोर्ट में जाएंगे। आज कोर्ट है, न्यायालय के ऊपर हमको 100% भरोसा है। सत्यरंजन बड़ा के खिलाफ भी कोर्ट में जाएंगे, उसके बाद हो जाए कि शीला दत्त के खिलाफ भी जाएंगे। और जिस ऑर्गेनाइजेशन ने ये सबसे पहले अपने यहाँ से वो किया, पब्लिश किया, वो ऑर्गेनाइजेशन 100% RSS का है, बीजेपी का है, RSS का है। और इसकी वजह से हम उसको भी चैलेंज करेंगे कोर्ट में कि वो कोर्ट में आए, हमको प्रूव करें, और जो कुछ भी करना है इस मामले में कानूनी लड़ाई हम पूरे का पूरा लड़ेंगे। तो आपने सुना मौलाना बदरुद्दीन अजमल को, उन्होंने साफ तौर पर इस तरह के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया है, इनकार किया है। दूसरी तरफ पसे पर्दा होने वाली साजिश का भी इंकशाफ कर दिया है कि बीजेपी और RSS जानबूझकर साजिश कर रही है और वो इन सब के खिलाफ अदलिया में जाएंगे, उन सब के खिलाफ केस भी करेंगे। दरअसल आसाम की सियासत में हो यह रहा है कि कांग्रेस जो मौलाना बदरुद्दीन अजमल को बीजेपी की बी टीम कह रही थी, मौलाना बदरुद्दीन अजमल की पार्टी ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट पर इल्जाम लगा रही थी कि बीजेपी की बी टीम है। अब वही कांग्रेस मौलाना बदरुद्दीन अजमल के साथ अलायंस करके 2021 का विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है। और आसाम में अगर मौलाना बदरुद्दीन अजमल की पार्टी और कांग्रेस दोनों मिल जाती है तो बीजेपी की हार यकीनी है और सरकार बनेगी कांग्रेस UDF अलायंस की। 2016 में कांग्रेस और UDF में अलायंस न होने की वजह से वोटों का बंटवारा हुआ था और बीजेपी की सरकार बन गई थी। बीजेपी आसाम को जीतना चाहती है और ये जीत उसी वक्त मुमकिन है जब AIUDF और कांग्रेस में अलायंस न हो। और इस अलायंस को रोकने के लिए बीजेपी ने मौलाना बदरुद्दीन अजमल का घेराव शुरू कर दिया है। मौलाना बदरुद्दीन अजमल की शख्सियत ऐसी है जिन पर मुसलमानों के साथ हिंदू भी भरोसा करते हैं, वो भी उनको वोट देते हैं। उनकी पार्टी का सेकुलर नाम है, उनकी शख्सियत सेकुलर अक़दार के हामिल है, वो काम भी सबके लिए करते हैं, हर एक के बीच जाते हैं, इसलिए मुसलमानों के साथ हिंदू भी उन्हें वोट करते हैं। और बीजेपी नहीं चाहती है कि मौलाना बदरुद्दीन अजमल और कांग्रेस में अलायंस हो, दोनों को रोका जाए, इसलिए बीजेपी ने ये सारी साजिश रची है। लेकिन मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने इन तमाम की साजिशों का इंकशाफ कर दिया है और वाज़ेह किया है कि RSS के लोग हैं और बीजेपी हमें रोकना चाहती है, लेकिन इनकी वजह से हम रुकने वाले नहीं हैं। इनके खिलाफ हम इनके खिलाफ हम अदालत जाएंगे और इनका सच सामने ले आएंगे। हमारा जो कुछ भी काम हो रहा है वो आईने की तरह साफ और शफाफ है। होम मिनिस्ट्री को हर चीज की इंफॉर्मेशन होती है। और ताज्जुब की बात यह भी है कि इन लोगों ने इल्जाम लगाया कि बरतानिया के दहशतगर्द गिरोहों से इनको फंड मिलता है। बरतानिया में अगर कोई दहशतगर्द तंजीम है और वो किसी को तंजीम फंडिंग करती है, एजेंसी किसी की मदद करती है, किसी को डोनेशन देती है, तो इंग्लैंड की सरकार को यकीनी तौर पर उसकी खबर होनी चाहिए। और अगर ऐसा है तो इंग्लैंड की सरकार सबसे ज्यादा उसको दबोचेगी, क्योंकि वो पुरअमन मुल्क कहलाता है। लेकिन देखिए, ताज्जुब की बात यह है कि इन्हें अपने मुल्क की खबर नहीं है, लेकिन इंग्लैंड पर इल्जाम लगा रहे हैं कि इंग्लैंड में दहशतगर्द तंजीमें पिनप रही है
वहाँ दहशतगर्दी और आतंकवादी को फरोग मिल रहा है और इंग्लैंड की हुकूमत को उसकी खबर तक नहीं है। एक कितना बड़ा इल्ज़ाम है इंग्लैंड पर या तुर्की पर जैसे ममालिक पर, जो अफसोस की बात है, शर्मनाक बात है। बहरहाल ये मामला आगे अब तूल पकड़ता जाएगा और ऐसा इम्कान है, लेकिन मौलाना बदरुद्दीन अजमल भी खुल करके सामने आ गए हैं और उन्होंने सारी चीज़ों की तरदीद कर दी है। मौलाना बदरुद्दीन अजमल का तालीम, एजुकेशन, सोशल वर्क, रिलीफ, बाज़ाबातकारी, यतीमों और बेवाओं की मदद जैसे उमूर में एक बड़ा कारनामा है। बड़े पैमाने पर काम करते हैं और इसी की वजह से वो आसाम में गरीबों के, यतीमों के, बेवाओं के मसीहा कहलाते हैं। हर कोई उनसे मोहब्बत करता है और अपने रिलीफ की वजह से, गरीबों की मदद की वजह से, तरक्याती कामों की वजह से मौलाना बदरुद्दीन अजमल सिर्फ आसाम नहीं बल्कि दुनिया भर में मकबूल हैं। और जब से उन्होंने सियासत में कदम रखा वो एक रोल मॉडल बन गए, आइडियल बन गए। और अब जब कांग्रेस उनका अलायंस होगा तो यकीनी तौर पर बीजेपी की हार होगी और बीजेपी अपनी हार को बचाने के लिए मौलाना बदरुद्दीन अजमल का घेराव कर रही है। इस हवाले से मजीद अपडेट अगले वीडियो में हम आपको देंगे, बताएंगे। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। अगर आपने अभी तक मिलत टाइम्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और इस वीडियो का लिंक ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर कीजिए। एक और रिक्वेस्ट है भी कि मिलत टाइम्स को जारी रखने के लिए हमें आपका माली ताउन चाहिए। आपसे जो कुछ हो सके हमें पेटीएम या फोन पे या अकाउंट के जरिए बराह रास्त भेज सकते हैं। अल्लाह हाफिज। मिलत टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।